मुस्लिमों से हमने इस पर बात की है, उन्होंने जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। लखनऊ के मुसलमानों ने कहा कि दरगाह में जो हुआ वो गलत हुआ, राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान करना गलत है और तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। जरा सुनिए। तो गलत है भाई, नहीं होना चाहिए। तो विरोध जो भी हो रहा है ये गलत हो रहा है, उसका अपमान नहीं करना चाहिए, है ना। बाकी इसको हुकूमतें समझें, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री है और भी जो है वो समझें, लेकिन ये गलत है भैया। ये बहुत गलत हुआ है। ये हमारी कुछ पुरानी पहचान है हिंदुस्तान की, आज से नहीं है। ये जो सबसे देश आज़ाद हुआ है जब से ये निशान है। अब इसको मतलब जो भी मिटा रहा है ये गलत कर रहा है। जो तोड़ फोड़ जिन्होंने की है वो हिंदुस्तानी ही नहीं लगते हैं, वो हिंदुस्तान के बंदे ही नहीं, वो दूसरे के मतलब कंट्रियों के बंदे लग रहे हैं। हिंदुस्तान के अगर बाशिंदे होते, हिंदुस्तान से अगर उनको मोहब्बत होती तो ये गलत काम मतलब ये करते ही ना। नहीं, गलत हुआ है। हमारे देश का एक चिन्ह है, उसका मान सम्मान करना हमारा फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी। उसका अपमान होना गलत है, दंडनीय अपराध है, उसको जो है दंड दिया जाए। अशोक का जो चिन्ह है वो अपना हिंदुस्तान का है, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हिंदुस्तान की। अगर उसके ऊपर कोई गलत टिप्पणी या कोई गलत चीज़ होती है या तोड़ा जाता है तो उसके लिए सरकार को इसके ऊपर कार्रवाई कठोर करना चाहिए। ये भी मुस्लिम है, ये भी इस्लाम को उतना ही मानते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि देश की राष्ट्रीय अस्मिता का मतलब क्या होता है, और इसलिए ये खुलकर बोल रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। ये जरा देखिए, अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ऐसे लोगों को जेल भेजा जाए, इन पर एनएसए लगाया जाए, बुलडोजर एक्शन किया जाए, क्या किया जाए इनके खिलाफ? कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। आप अपना जवाब #अरेस्ट गैंग के साथ पोस्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पर। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। और हमारे साथ इस वक्त नूर अहमद अजहरी जुड़े, उनके पास चलेंगे, और विक्रमादित्य जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े, उनके पास भी चलेंगे। नूर अहमद अजहरी, क्या कहेंगे इस पर? प्रोफेसर कपिल कुमार कह रहे हैं कि दरगाह ही ऐसे तो नॉन इस्लामिक है। भाई, केवल अल्लाह की इबादत को हुक्म है तो फिर दरगाह क्यों पूज रहे हैं आप? ऐसे तो देश के जितने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हैं, आप उनको बता देंगे कि भाई ये हमारे यहां शिर्क हो गया। साफ लफ्जों में एक बात है कि दरगाह को जो भी लोग मानते हैं वो दरगाह को खुदा नहीं मानते हैं। बिल्कुल, हम लोग अपने पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं, उसमें ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जो है उसमें साफ है कि मोहम्मद खुदा नहीं है, मोहम्मद खुदा के रसूल है। ठीक है, तो इससे साबित हुआ कि हम पूजा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी नहीं करते। रही बात दरगाह इस्लाम का हिस्सा है या नहीं, यकीनन दरगाह इस्लाम का हिस्सा है। प्रोफेसर कपिल कुमार साहब ने जो बात कही है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि इसकी आप थोड़ी जानकारी ले लें। ठीक है, आप प्रतीक चिन्ह इतना बड़ा चिन्ह कैसे हो गया? अगर मजार आपके लिए बुत नहीं है, आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोला, लेकिन अगर मजार आपके लिए बुत नहीं है तो देश का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जिसकी एक बहुत छोटी सी तस्वीर लगी है, कोई बुत नहीं बना वहां पर, दरगाह इस्लाम का हिस्सा है जी। दूसरी बात, ये जो जिस चिन्ह की बात आप कर रहे हो, जो वहां पर तोड़ा गया है, उन्होंने अगर गुस्से में तोड़ा है तो उन्होंने बहुत गलत काम किया, बहुत गलत काम किया, गुस्से में तोड़ा, बहुत गलत काम किया। वो हमारे देश का चिन्ह है वो, और देश का चाहे हमारे देश का संविधान हो, तिरंगा हो या अशोक का चिन्ह हो, मुसलमान उसकी इज्जत करता था, करता है, करता रहेगा। हाँ, अगर कोई आपको ऐतराज था तो आपको वक्फ बोर्ड के पास जाना चाहिए था, आपको दरगाह या मस्जिद की कमेटी से बातचीत करनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरह से आप उसको तोड़ रहे, जैसा कि पत्थर से दिखाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है और ये देशद्रोह के उसमें आता है। उनको बाकायदा इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, वक्फ बोर्ड हो या कोई भी सरकार हो, मस्जिद में अगर ये लगाया गया, अगर ये मस्जिद है तब ये दरगाह मस्जिद नहीं है तो कोई ऐतराज नहीं। मतलब ऐसी धार्मिक जगहों पर लगाने से ये दरगाह है, जरा बताइए ना, आप तो इस्लाम के जानकार हैं, ये दरगाह है, मैं बता रहा हूँ। हाँ, दरगाह अगर ये मस्जिद नहीं है तो यहाँ लगाना गलत नहीं है। अगर दरगाह है तो गलत है कि नहीं, ये बताइए मुझे। मैं बता रहा हूँ ये दरगाह है, मस्जिद नहीं है, अगर ये मस्जिद नहीं है तो वहां पर लगाना कोई गलत बात नहीं है। अशोक का चिन्ह, मैं दोबारा फुल स्क्रीन पे लेके आइए नूर अहमद अजहरी को, जो स्पष्ट कर रहे हैं। नूर अहमद अजहरी कह रहे हैं कि अगर ये दरगाह है, यहाँ पे एक शिलापट लगा, वक्फ बोर्ड का बोर्ड है जिसने लगाया कि हमने इसको रिनोवेट कराया है,
ऊपर एक छोटा सा अशोक चिन्ह लगा है, क्या ये इस्लामिक तौर पर गलत है? मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये दरगाह है। मैंने आपसे कहा ना, दरगाह के बाहर अगर ये लगा है कोई एतराज नहीं, किसी कोई एतराज नहीं। अब जरा बताइए, कोई एतराज नहीं भाई, ये देश का अब चिन्ह ये है। पीडीपी वाले अपने साथी को बताइए, ये इस्लाम का हवाला दे रहे हैं। भारत का अभिन्न शहर रहेगा। तनवीर तांत्रे जरा बताइए, ये भी इस्लामिक स्कॉलर हैं, पढ़े लिखे हैं, ये कह रहे हैं दरगाह में लगाए तो कोई दिक्कत नहीं, बताइए तनवीर तांत्रे। आवाज कुछ मुझे लगता है नेटवर्क को, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है। मेरे साथ इस्लामिक नूर अहमद अजहरी हैं, वो कह रहे हैं अगर मस्जिद नहीं है, जरा देखिए ये प्रदर्शन भी हो रहा है। ठीक है, तो तनवीर तांत्रे मुझे शॉर्ट में आप बता दीजिए, नूर अहमद अजहरी जो हैं वो इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो कह रहे हैं दरगाह के बाहर अगर ये शिला पट्टिका लगी है तो इसमें क्या गलत है? अगर मस्जिद हो रही है, मस्जिद में हो तो फिर वो एतराज भी जता सकते हैं। तांत्रे सुन रहे हैं आप मुझे? लगता है कि आवाज नहीं जा रही उन तक। हमारे साथ विक्रमादित्य जी इस वक्त हैं। विक्रमादित्य जी जरा बताइए क्या परेशानी क्या है? परेशानी जिनको है वो देश छोड़ दें। सबसे पहली बात तो मेरा सीधा सीधा बात है कि जिसको राष्ट्रीय चिन्ह से, इस झंडे से दिक्कत है, उसको इस देश में नहीं रहना चाहिए और सरकार को उसके खिलाफ देशद्रोह की कार्रवाई करनी चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को इस देश में ना तो सांस लेने का अधिकार होना चाहिए, ना खाना खाने का अधिकार होना चाहिए, ना इस देश के अंदर संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार से हम सबको, हमारी भारतीय संस्कृति में कहा गया जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादि गरीयसी, और हमारे परमात्मा ने भी इसको उदाहरण किया है कि जब देश की जमीन जो है वो सर्वोपरि है। और इस देश के अंदर राष्ट्रपति अब्दुल कलाम हुए और उन्होंने भी देश को शिरोधार्य किया। लेकिन यहां बैठे हुए कुछ लोग इस देश के अंदर जिस प्रकार का वैमनस्य फैलवा रहे हैं, मैं कह रहा हूं उनको देश से बाहर जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। देश के अंदर बिल्कुल रहने का अधिकार नहीं है। मैं कहूंगा अजहरी साहब अगर शब्द उपचार करें, मैं कह रहा हूं इस देश के कण कण पे भारत माता का अधिकार है। कोई भी जगह ऐसी नहीं हो सकती कि जहां राष्ट्र चिन्ह ना हो। ये जगह सब जगह है, क्या मस्जिद, क्या मदरसा, क्या मंदिर, हर जगह राष्ट्र की जमीन है, राष्ट्र सर्वोपरि है। और उसके अंदर भी यदि कोई कंडीशन लगाता है तो उसको इस धरती पे रहने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। लेकिन अगर परंतु तरंतु जो भी शब्द उच्चारण किए जा रहे हैं, इफ एंड बट, राष्ट्र के साथ नहीं चलेंगे, राष्ट्र के साथ नहीं चलेंगे। राष्ट्र सर्वोपरि है। जिसको दिक्कत है, साफ साफ अब समय नहीं है, 70 साल हो चुके बदतमीजी करते हुए, जिनको दिक्कत है छोड़ के चले जाए साफ साफ और निकाल के बाहर फेंक। नहीं देखिए, उठा के बाहर मुझे समझ नहीं आ रहा है, ग्रांट लेने में सरकार से ग्रांट लेने में इनको शिर्क नजर नहीं आ रहा है, सरकार से ग्रांट लेने में इनको समस्या नहीं आ रही है, मगर अगर फाउंडेशन लग जाए तो वो शिर्क हो जाता है। क्यों मस्जिद के बाहर क्यों नहीं लग सकता है? जब आप सरकार से उस मस्जिद के लिए ग्रांट ले रहे हैं और उस पैसे से मस्जिद को रिपेयर कर रहे हैं, बिल्कुल बड़ी बात आप कह रहे हैं, फिर आपको क्यों इसमें शिर्क दिखाई नहीं दे रहा?